हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जैसे कि पता है कि यार आपको सीईटी का एग्जाम बस होने ही वाला है। तो लास्ट 10 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है study_buzz_education। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें CETcell.maharashtra.cet.org, तो इनकी वेबसाइट पे अब रेगुलरली अपडेट्स देखने के लिए मिल रही हैं। और अपडेट्स देखने के लिए हमें क्या मिल रही है, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि भाई जो MBA MMS का एग्जाम होना है वो 1st, 2nd एंड 3rd अप्रैल को होना है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 20 मार्च को। तो आप मोटा मोटा मान सकते हो कि यार 10 दिन बचे हैं इस एग्जाम के अंदर। 10 दिन के बाद ये एग्जाम खत्म होना है। 1st, 2nd एंड 3rd अप्रैल को ये एग्जाम होना है। और जल्दी ही इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर इनकी वेबसाइट देखो तो यहाँ पे दिखा है आपको, अभी एमसीए का दिख रहा है कि हाँ भाई एमसीए का इन्होंने निकाल दिया है, लेकिन बड़ी जल्दी यहाँ पे आपको महाराष्ट्र सीईटी का एमबीए का भी देखने के लिए, एमबीए एमएमएस का भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो एमबीए एमएमएस की एक नोटिफिकेशन तो यहाँ पे है एडिट फैसिलिटी की, जो कि 28 फरवरी की थी। अब बड़ी जल्दी मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, मे बी 3-4 डेज के अंदर आपको यहाँ पे टाइम टेबल के साथ आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका कौन से दिन को एग्जाम है, 1st को है, 2nd को है, 3rd को है, बट उससे कुछ बहुत ज़्यादा हार्डली इट मेक्स अ डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स जो भी बच्चा ढंग से प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है कि यार एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न के अंदर सबसे बड़ा टास्क है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 75 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चंस है। दोनों मिला के 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 100 क्वेश्चंस ये हो गए, और बाकी के 100 क्वेश्चंस आपको क्वांट के 50 एज वेल एज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का ये पेपर है, और 5 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं है, बट 200 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम सिर्फ 150 मिनट है। टाइम एक यहाँ पे चैलेंजिंग फैक्टर है, और इंग्लिश के अंदर ये पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि लास्ट ईयर का पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बेसिकली स्कोर रहा था, अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जेबीआईएमएस या सिडनम जैसे कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। तो यानी कि आउट ऑफ 200 आप देख सकते हो 160 से लेके 170 के आसपास तक यहाँ पे मार्क्स रहे थे। अगर उससे नीचे भी अगर हम देखें 99 से 99.99, तो आप देख सकते हो 150, 120 से 140 के बीच में रहा है इसका स्कोर। और यहाँ पे 20 का डिफरेंस 170 से लेके 160 तक। तो यानी कि आपको मिनिमम अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो यार आप एक टारगेट लेके चलो कि 140 150 के आसपास आपको मार्क्स टारगेट करने हो। और अगर आप जेबीआईएमएस या सिमसरी टारगेट करना चाहते हो तो ये तो डिपेंड करता है कि इस साल का डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हो कि यार 150 मार्क्स से ऊपर ही आने चाहिए। यानी कि हमें भाई 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट तो इनफैक्ट हमें ऑलमोस्ट सारे करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारा टाइम एलोकेशन एग्जाम में कैसे रहना चाहिए, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आप 15 मिनट स्पेंड कर सकते हो, 15 से 18 मिनट। इसमें हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पिक करना है, मीडियम क्वेश्चंस को पिक करना है, और जिन क्वेश्चंस को हमें नहीं आता उनमें भी फ्लूक कर देना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो उनको हम छोड़ देते, लेकिन अगर हम जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। एलआर में जिसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50-55 मिनट्स हैं। यहाँ पे भी हमारा फोकस सबसे पहले जो बेसिक एलआर के क्वेश्चन है उनको पिक करने के लिए होगा, जहां से हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो नहीं आते वहां पे भी हम कुछ ना कुछ आंसर जरूर चूज करेंगे, खाली पेपर हम नहीं छोड़ के आएंगे। उसके बाद क्वांट्स, जिसके 50 क्वेश्चंस है, 50 मिनट्स, ये मैंने थोड़ा सा हायर साइड पे बोला है, आप इसको 45 मिनट्स के आसपास ही मानो, ताकि 5 मिनट इधर उधर हम शफल कर सके, चाहे हम एलआर में ऐड कर लें, चाहे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में ऐड कर लें। अगेन इजी क्वेश्चंस को, जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या प्रोबेबिलिटी के जो इजी बेसिक क्वेश्चंस हो उनको फटाफट एलसीएम एचसीएफ ये वाले क्वेश्चंस को जल्दी पिक करना है। और अगर जो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस है उनके अंदर भी हम कुछ ना कुछ आंसर जरूर चूज करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। एंड सेम गोस विद वर्बल। वर्बल के अंदर हमने 50 क्वेश्चन के लिए 30 से 35 मिनट्स का टाइम रखा है। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज इससे ज्यादा टाइम हम एग्जाम में अगर देंगे तो बाकी के सेक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और फोकस हमारा भाई आरसी के ऊपर काफी रहने वाला है, पैराजम्बल्स के ऊपर, और वोकैब सबसे क्विकली होता है, कम टाइम के अंदर होता है, और यहाँ पे आपको मार्क्स भी पूरे मिलते हैं और टाइम भी कम लगता है। अब आखिरी 10 दिन में क्या करना है,
इसको फटाफट डिसाइड कर लेते हैं। क्वांट को लेके अगर हम बात करें तो क्वांट के लिए अगर आपने कैट जैट और ये सारे एग्जाम्स दिए तो अभी तक आपकी क्वांट की प्रिपरेशन हो चुकी है। नहीं करी है तो आप हो सकता है पढ़ रहे हो, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ आखिरी 10 दिनों के अंदर। आपको सारे क्वेश्चंस का ये पता होना चाहिए कि यार मुझे कौन सा क्वेश्चन फटाफट पिक करना है, किस पे कितना टाइम स्पेंड करना है, किस पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना। कोशिश करो LOD 1 और LOD 2 टाइप के क्वेश्चंस आप करके जाओ। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 एंड 2 आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। लास्ट ईयर के पेपर्स थोड़े से अगर आपको मिले तो देखो उसके अंदर से कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे फेमिलियर हो जाओ। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो और स्पीड पे अच्छा सा फोकस बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट वर्बल के बारे में अगर हम बात करें तो यार हो सके ना तो डेली आधा घंटा वोकैबुलरी जरूर करो, रूट वर्ड्स करो, वर्बल एबिलिटी करो, एंड आखिरी 10 दिनों के अंदर 30-40 RCs यानी कि रोज के 3 से 4 RCs प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि RC के अंदर एक आपका होल्ड रहे। पास्ट ईयर पेपर से भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इस चीज के अंदर। और बिल्कुल भी यार RC को मत छोड़ना, RC बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेक और ब्रेक होते हैं। और रूट वर्ड्स वोकैबुलरी भी जितनी ज्यादा से ज्यादा कर जाओ उतना बढ़िया है। कोशिश करके ना बैरन 555 लिस्ट करते आना, या अगर आप वर्ड पावर में DZ के ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो तो वो देख जाना, बिकॉज काफ़ी फायदा आपको मिलेगा रूट वर्ड्स वोकैबुलरी के अंदर। सिनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है, तो प्लीज़ फ्रेजल वर्ब्स ये सब करके जाना। उसके बाद LR मोस्ट क्रूशियल सेक्शन है, 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पीड बनानी पड़ेगी। बेसिक LR में मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस बोल दिया। बेसिक LR के अंदर ब्लड रिलेशंस, सीरीज, डायरेक्शंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करके जाने। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर भाई इसको तो रट जाओ। रटना मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा कि पैटर्न्स रट जाओ, ये समझ लो कि अलग अलग पैटर्न्स कैसे बन सकते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको कि नेक्स्ट इन सीरीज क्या आएगा, नेक्स्ट इन सीरीज क्या आएगा, सर्कल के बाद क्या आएगा, स्क्वायर के बाद क्या आएगा, इस पैटर्न के बाद क्या आएगा, इसकी कम से कम कोशिश करके हर एक पैटर्न के 30-40 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करके जाओ। टोटल अपना लास्ट 10 डेज में टारगेट रखो कि यार मैंने कम से कम 200-300 क्वेश्चन, या इनफैक्ट ज्यादा 400 क्वेश्चन जिसके प्रैक्टिस करने हैं रोज के। अगर 30-40 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो 200-300 क्वेश्चन आप मिनिमम एंड तक आते आते कर लोगे। और ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एक यूनिक सेक्शन है इस एग्जाम का, तो वो एक मेक और ब्रेक यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसकी आपने ऑलरेडी सारा सिलेबस कर लिया है, ये सारी चीजें आपने कर लिया, तो आपका फोकस अब टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स पे होना चाहिए। इसके लिए ऑल दो आप चाहो तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है। आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिल जाएंगे, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे। मान लो आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में वीकनेस है तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो कर लो, वर्बल की करनी है वो कर लो, क्वांट की करनी है तो उसकी कर लो। तो इस तरीके की प्रैक्टिस से आपको काफी ज्यादा हेल्प आपके लास्ट के फ्यू डेज के अंदर एग्जाम से पहले मिलने वाली है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका फर्स्ट को है, सेकंड को है, थर्ड को आपका इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसके अंदर यार आपको अपना बेस्ट दे के आना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये अब लास्ट एग्जाम है। इसके बाद अब कोई और एग्जाम बचा नहीं है, इस सीजन को ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए हैं, तो बस इसके अंदर ही जो करना है हमें बेस्ट तरीके से करना है, बिकॉज बहुत टॉप कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि लास्ट 10 दिनों में CET के एग्जाम में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और किन किन चीज़ों की रिसोर्सेज की आप हेल्प ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।